कई सारे चैनलों पर कट ऑफ का हंगामा मचा हुआ है कि कट ऑफ ये जाएगी, इतनी कम जाएगी, इतनी ऊँची जाएगी। भैया समझ नहीं आ रहा है कि क्या है, कट ऑफ बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? किसी के बहकावे में मत बताओ, किसी के चक्कर में मत पड़ो। जो एक्यूरेट कट ऑफ है वो आपको भी थोड़ा बहुत अनुमान होगा कितनी जा सकती है, क्योंकि आप भी एग्जाम दे के आए हुए हैं। नमस्कार प्यारे साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आपका दोस्त सूर्य प्रताप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सूर्य प्रताप ऑफिशियल में। दोस्तों, आप सभी को पता होगा आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 की एग्जाम खत्म हो चुके हैं। अब बारी आती है कट ऑफ की। तो दोस्तों, कई सारे चैनलों पर कट ऑफ का हंगामा मचा हुआ है कि कट ऑफ ये जाएगी, इतनी कम जाएगी, इतनी ऊंची जाएगी। भैया समझ नहीं आ रहा है कि क्या है, कट ऑफ बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? तो देखो दोस्तों, किसी के बहकावे में मत बताओ, किसी के चक्कर में मत पड़ो। जो एक्यूरेट कट ऑफ है वो आपको भी थोड़ा बहुत अनुमान होगा कितनी जा सकती है, क्योंकि आप भी एग्जाम दे के आए हुए हैं। सभी बच्चों को लगभग थोड़ा बहुत तो अनुमान अनुमान होगा ही कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। और आपको ये भी पता होगा कि 2018 में कट ऑफ कितनी गई थी जनरल की और ओबीसी एससी एसटी सभी की। आपको पता होगा, लेकिन नहीं पता है तो मैं आपको बताऊंगा 2018 में कितनी गई थी और 2024 में अब कितनी जा सकती है। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात कर लूँ आरआरबी टेक्नीशियन आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 की। देखो दोस्तों, यहाँ पे ग्रेड 3 की मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, आपको 1 या 2 नंबर ऊपर नीचे मिलेगा, इससे ज्यादा ऊपर नीचे नहीं मिलेगा। आप चाहे जब देख लेना, जब आंसर किया है या फिर जब रिजल्ट आए जब देख लेना। तो देखो दोस्तों, पहले मैं आपको 2018 की कट ऑफ के आधार पर बता देता हूँ। आपको पहले ये लिस्ट देखिए, आपको लिस्ट दिखाई दे रही होगी स्क्रीन पर। दिखाई दे रही है लिस्ट? दिखाई दे रही है। अब इस लिस्ट में देखो, चेन्नई है, चेन्नई। अब चेन्नई पे इस लिस्ट में जो चेन्नई है उसमें जो 2024 के जो फॉर्म भरे गए हैं उन्हें देखिए, और कितनी वैकेंसी थी उन्हें देखिए। अब उसके साइड में बगल में देखिए, ये साइड में आपको दिख रहा होगा कि 12th पीसीएम, जो 12th पीसीएम है और 12th आईटीआई से रिलेटेड जितने फॉर्म भरे गए वो आपको दिखाई दे रहे होंगे। हाँ दोस्तों, एक और बात बता दूं दोस्तों आपको कि जो यहाँ पे जो कट ऑफ मैं बता रहा हूँ, ये तो 12th पीसीएम और जो आईटीआई ट्रेड से इलेक्ट्रिशियन हो गया, फिटर हो गया या फिर वेल्डर हो गया, जितने भी ट्रेड है उनकी भी कट ऑफ मैं इसी वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाला हूँ कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 में जो जो आईटीआई वाले हैं उनकी कितनी कट ऑफ जा सकती है और जो 12th पीसीएम वाले हैं उनकी कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो आपने ये डाटा देख लिया। अब मैं तुम्हें यहाँ पे बताऊं कि जो 12th पीसीएम जो 2018 में जब एग्जाम हुआ था टेक्नीशियन ग्रेड 3 का, तो आप सभी को पता होगा कि जो कट ऑफ गई थी 12th पीसीएम की कट ऑफ के बारे में बता रहा हूँ 2018 की, ध्यान रख लेना। जब वो क्या था, जब चेन्नई की बात करें हम, इसमें डाटा है, उसमें एक बार फिर मैं लगा देता हूँ, इसको देखिए कि चेन्नई देखिए। अब चेन्नई में आप देखिए, चेन्नई में जो 56 है ना, मिनिमम कट ऑफ कितनी गई है? 56 गई है ना। और जो मैक्सिमम कट ऑफ कितनी गई है? वो 69 गई है। ठीक है, देख लिया। अब इधर देखो आप, जो मिनिमम कट ऑफ है वो कितनी गई है? 56 और मैक्सिमम 69 गई है। ठीक है, लगभग 70 के लगभग। और जो मैं एवरेज लगा करके बात करूँ, कोई एवरेज जो सबसे ज्यादा की बात करूँ तो 80 सबसे ज्यादा गई है जनरल में, 12th पीसीएम में कहाँ से गई है ये आप इसमें लिस्ट में देख सकते हैं कहाँ से गई है। ठीक है, और सबसे कम कितनी गई है? 45। तो एवरेज अगर मैं लगाऊँ ना इनका, तो वही आती है 60, 65, 65, 70 के आसपास बस। ठीक है, तो यानी कम से कम 45 गई है 12th पीसीएम की वहां पे जब 2018 में एग्जाम हुए थे जब। और ज्यादा से ज्यादा कितनी गई है? 80 गई है। यानी कि 80 से ऊपर तो कहीं नहीं गई। एवरेज कितनी गई चेन्नई में? अभी चेन्नई में सबसे ज्यादा फॉर्म भरे हैं, आप सभी को पता होगा। चेन्नई से लगभग 8 लाख फॉर्म से ऊपर भरे गए हैं। 8 लाख फॉर्म से प्लस में भरे गए हैं, आप सभी को पता है। तो चेन्नई में अभी फिलहाल कितनी वैकेंसी 2024 में? 2024 की वैकेंसी कितनी है? इतनी है। ठीक है, अब मुंबई में आप देख सकते हो इतनी वैकेंसी, कोलकाता में इतनी है, और प्रयागराज में इतनी है, और पटना में इतनी वैकेंसी है। ठीक है, ये तो रही 2018 की 12th पीसीएम की बात। ठीक है, अब थोड़ा इधर नजर डालो, आईटीआई ट्रेड से जो सबसे ज्यादा कट ऑफ चेन्नई से गई है 2018 की, वो देखिए, ये फिर दोबारा लिस्ट मैंने लगा दी, इसमें देखिए कितनी गई है? 49 कम से कम। अब इधर देखो, और ज्यादा से ज्यादा कितनी गई है? 65। ठीक है, और मैक्सिमम कट ऑफ जानी थी किसी भी जोन से, वो कितनी गई है? 69। और सबसे कम कट ऑफ किसी भी जोन से कितनी थी 2018 में आईटीआई ट्रेड से? 40। यानी आप अंदाजा लगा सकते हो, लिस्ट को देख के भी आप अंदाजा लगा सकते हो। यहाँ पे एक बात क्लियर होती है यहाँ पे
एक बात ये क्लियर होती है कि जो 12th पीसीएम है, जो 12th पीसीएम है दोस्तों, और उससे के बाद जो आईटीआई ट्रेड वाले हैं ना, यानी कि इससे कम जा रही है आईटीआई ट्रेड वालों की कट ऑफ। यानी कि अगर इसकी इनकी 10,000, इनकी अगर जैसे सपोज करिए आप, इनकी अगर आपकी 90 जा रही है तो इनकी कितनी जाएगी, सिर्फ 80 या फिर 75। यानी कि इतने का डिफरेंस आपको नॉर्मली इनमें दिखने को मिल रहा है। यानी कि पीसीएम से कम ही कट ऑफ किसी की जाएगी, आईटीआई ट्रेड वालों की जाएगी। अब आप थोड़ा इधर नजर डाल लो कि 12th जो कट ऑफ है 2024 की, वो कितनी जा सकती है। एक और बात बता दूं, जो मैं डाटा आपको दिखाने वाला हूँ ना, वो डाटा 2024 के जितने भी एग्जाम हुए हैं यहाँ पे ट्रेड में, जितने भी शिफ्ट वाइज एग्जाम हुए, तो हमने लगभग ज्यादातर शिफ्टों में जो एग्जाम हुए उनसे बच्चों से सलाह मशवरा करने के बाद उन्होंने मुझे बताया कि पेपर किस लेवल का आया था, हार्ड आया था, इजी आया था या फिर मॉडरेट आया था। तो जब मैंने सभी को पूछताछ के एक नॉर्मली पेपर का लेवल देखा ना, पेपर लेवल की बात करूं तो एक तो होता है हार्ड, एक होता है लो लेवल, ठीक है, एक हार्ड लेवल, एक होता है मॉडरेट लेवल। अब लो लेवल और मॉडरेट लेवल के बीच में यानी कि यहाँ पर पेपर बन रहा है। समझ में आ रही है आपको? पेपर यानी कि ना तो मॉडरेट है ना तो इजी है। समझ में आ रही है? ना तो इजी है ना तो मॉडरेट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक बात देखने को मिलती है कि जो 12th पीसीएम है ना, उसकी कट ऑफ क्या देखने को जाती है। ये मैं पहले इसको मिटा देता हूँ, उसके बाद मैं तो देखो दोस्तों, यहाँ पे मैंने लिख दिया 12th पीसीएम। अब इसकी कट ऑफ कैटेगरी वाइज बता रहा हूँ मैं आपको, कैटेगरी वाइज, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा यूआर, ठीक है, अनरिजर्व यानी कि जनरल, फिर उसके बाद लिखूंगा ओबीसी, फिर उसके बाद एससी, फिर एसटी, और फिर यहाँ पे एंड में ईडब्ल्यूएस, ठीक है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे मैं तुम्हें बताऊं 12th पीसीएम की बात, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ना आपकी, जो जाने वाली है आपकी, जो अभी आंसर की या फिर जो रिजल्ट आएगा उसमें इसकी कट ऑफ ज्यादा से ज्यादा जाएगी ना, तो 70 से ऊपर नहीं जाएगी, 70 से माइनस में ही रहेगी, 70 से ऊपर नहीं जाने वाली इसकी कट ऑफ। यूआर की बात कर रहा हूँ। और कभी आपने देखा होगा यूआर और जो ओबीसी, उसके बीच में जो डिफरेंस आपको मिलता है ना, वो 5-6 नंबर से ज्यादा का नहीं मिलता है। तो यहाँ पे आपको 70 है ना, तो ओबीसी कट ऑफ मात्र 64 से ऊपर नहीं मिलने वाले, आपको 64 से नीचे ही मिलेगी इसमें 12th पीसीएम में। और रही बात एससी की, तो इसमें भी लगभग 3-4 नंबर का डिफरेंस रहता है, या यूं कहे 5-6 भी नंबर का भी चला जाता है, यानी कि इसमें 60 से ऊपर नहीं जाने वाली इसकी एससी की, ठीक है। और रही बात एसटी की, तो एसटी की कितनी जाएगी, एसटी की तो बहुत ही कम चली जाती है, लगभग 10-15 नंबर का डिफरेंस आ जाता है। तो कुल मिला के इसमें आप मान के चलिए 50, यानी एसटी की 12th पीसीएम से 50 जाएगी। और जो ईडब्ल्यूएस है उसमें यूआर यानी ओबीसी और यूआर दोनों के बीच में कट ऑफ जाती है, यानी 70 और 64 के बीच में लगभग कितनी कट ऑफ जा सकती है इसकी, 66-67 कट ऑफ, यानी 67 के लगभग ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जाएगी। इससे अगर ज्यादा चल जाए ना दोस्तों, मेरा नाम बदल देना आप। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार 2018 में जो कट ऑफ थी, वो भी इसी आधार पर कट ऑफ थी। देखो फॉर्म कितने भी भर जाए, 2-4 नंबर ऊपर कट ऑफ हो जाती है, और कुछ नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। ये हुआ यहाँ पे 67 इसकी चलेगी। अब देखो मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ, जो आईटीआई है ना, आईटीआई में जो इलेक्ट्रीशियन है, देखो इसमें एक इलेक्ट्रीशियन होता है, और इसमें एक, या इसको मैं एफ से डिनोट कर देता हूँ जल्दी जल्दी आपको बताने के लिए, और एक होता है क्या, वेल्डर, ठीक है, बी से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है। ये तीनों कट ऑफ इनकी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनसे कई सारे बच्चों ने फॉर्म भरा हुआ है, कई कई कुछ बच्चे उन्होंने इलेक्ट्रीशियन से भरा है, कुछ बच्चों ने फिटर से, कुछ बच्चों ने वेल्डर से भरा है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे ये यूआर है ना, तो इलेक्ट्रीशियन की जो यूआर की कट ऑफ जा रही है ना, तो इससे हमेशा ही कट ऑफ पीसीएम से कम ही गई है, आप सभी को पता होगा। तो इसकी अगर 70 जा रही है, और इसकी भी मैंने कई सारे बच्चों से एनालिसिस करके पूछा, जितने मेरे अंडर में जुड़े हुए हैं छात्र, उनसे मैंने पूछा, तो इलेक्ट्रीशियन की वो ज्यादा से ज्यादा अगर इसकी जाएगी ना, तो ये 65 से ऊपर नहीं जाने वाली, समझ गए, 65 से ऊपर नहीं जाएगी। और जो फिटर है, फिटर की कट ऑफ, जनरल की बात कर रहा हूँ मैं, फिटर की कट ऑफ जनरल की 60 से ऊपर नहीं जाएगी, कितनी, 60 से ऊपर नहीं जाएगी। और जो वेल्डर है
उसकी कट ऑफ 58 से ऊपर नहीं जाने वाली जनरल में, ईडब्ल्यू वो अनरिजर्व में, ठीक है। ओबीसी की बात कर लूँ मैं तो इसमें ओबीसी की 60 इलेक्ट्रीशियन में 60 से ऊपर नहीं जाएगी, और एससी में लगभग आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी 56, और जो एसटी है उसमें आपको देखने को मिलेगी 50, और जो ईडब्ल्यूएस है उसमें आपको देखने को मिलेगी लगभग 63। ठीक है, समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पे 60, यहाँ पे जो फिटर है उसकी 60 है ना, तो इधर आपको 56 के लगभग देखने को मिलेगी, यहाँ पे अप्रोक्स 56 के लगभग, और इधर आपको जो फिटर है उसमें आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे 50 के लगभग, और इधर 40 के लगभग भी, 48 भी चली जा सकती है, ठीक है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी 58 के लगभग ईडब्ल्यूएस में, ये नीचे ईडब्ल्यूएस है, यहाँ पर मैं लाइन खींच देता हूँ, ठीक है, कैसे भी आप देख लेना, ठीक। अब वेल्डर की बात करो तो यहाँ पर 58 जा रही है वेल्डर की जनरल में, तो यहाँ पर कितनी जा सकती है, कम से कम 4-5 नंबर का डिफरेंस इसमें मिलता है, तो यहाँ पर ये जाएगी 54, ठीक है। और यहाँ पर ये कितनी जा सकती है 50, यहाँ पर यूं कहीं यहाँ पर 48 कह लो क्या 48 ही जाएगी, क्योंकि हमेशा ही कम रही है, और यहाँ पे ये जाएगी तो 45, और यहाँ पे लगभग 55 के लगभग यहाँ पे ईडब्ल्यूएस में जाएगी। इतना समझ गए, यानी कि ये जो कट ऑफ मैंने लिखी है, इस कट ऑफ से 2-1 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है दोस्तों। आप सोच रहे होंगे इतनी कम कट ऑफ कैसे जा सकती है, पेपर इजी आया था दोस्तों, बहुत सारे छात्र इनके मन में डाउट होगा कि पेपर इजी आया था तो इतनी कम कट ऑफ कैसे जा सकती है। देखो दोस्तों, इसका एक सिंपल सा आपका जवाब मैं बता दूं, वो ये है कि कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने आईटीआई तो कर रखी है, आईटीआई में इलेक्ट्रीशियन से कर रखी है, किसी ने फिटर से कर रखी है, किसी ने वेल्डर से कर रखी है, लेकिन भाई वो क्या है कि वो कंपटीशन में क्या होता है कि बहुत उसमें मैथ आता है, रीजनिंग आती है, ठीक है, और इसमें साइंस का रोल ज्यादा था, इसमें 40 नंबर की साइंस आई थी। तो क्या है दोस्तों कि उन्होंने जो कुछ भी पढ़ा था वो इलेक्ट्रीशियन का पढ़ा था, ठीक है, वहां पर वो पहुंच जाते हैं, उनको ये नया सा सिलेबस मिलता है, तो इससे क्या होता है कि जो इलेक्ट्रीशियन में जो कंपटीशन का लेवल है वो थोड़ा हाई हो जाता है, ऐसे समझिए। यानी कि बच्चा अगर वो 70 कर रहा है ना, 70, तो वो लगभग उसके एग्जाम में 60 ही सही हो पाते हैं। अगर कोई 80 कर रहा है तो 65 ही सही हो पाते हैं। आपने कई सारे बच्चों ने देखा होगा कि भाई मैं पेपर में तो 80 करके आया था, 80 नंबर से ऊपर करके आया था, कोई बता रहा है मैं 90 नंबर से ऊपर करके आया था। जब वो घर आकर के चेक कर रहे हैं ना, तो उनके कम से कम 5-10 नंबर कट जा रहे हैं। तब वो उनके जो 80 करके आ रहा था वो 70 ही रह रहे हैं, जो 90 करके आ रहा था उसके भी 60-65-70 रह रहे हैं बस। क्या है ये हमेशा होता है दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में जो होता है ना प्रेशर वो हाई होता है दोस्तों, इसीलिए। तो आप टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है, इतने अगर आपके नंबर बनने हैं आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। कई यूट्यूब चैनल है उनके बहकावे में ना आए, अगर आपको कुछ करना है तो। हाँ, ऐसा है कि अगर आपका आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम आगे आने वाला है तो आप उसकी तैयारी करो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आरपीएफ कांस्टेबल इससे थोड़ी ऊंची ही पोस्ट होगी, और आगे जितने आपके एग्जाम है उनकी तैयारी करिए। रही बात कट ऑफ की, जो मैंने यहाँ पे बता दी है दोस्तों, और आगे अगर इनमें कुछ भी आपको गलत लग रहा है या फिर कुछ भी आपको डिफरेंट लग रहा है तो एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है दोस्तों। ठीक है, तो चलते हैं, जय हिंद जय भारत।